नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीआई शिक्षकों से संबंधित बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर निकल कर आई है उनकी नौकरी बहाली को लेकर। तो साथियों, इतने लंबे समय से पीटीआई शिक्षक अपनी नौकरी बहाली की मांग कर रहे थे और साथियों सरकार ने उन्हें अब हम लॉलीपॉप का नाम ही देंगे, लॉलीपॉप देते हुए उन्हें कुछ दिया था। ट्रिपल एसए के पद पर नियुक्ति का आश्वासन, और आश्वासन ही नहीं दिखाया था और लेटर भी जारी किए थे। मगर उसी को चुनौती देते हुए एलिजिबल कैंडिडेटों ने कोर्ट में जाकर के रिट लगाई और उसी रिट के कारण स्पोर्ट्स एंड स्कूल्स स्पेशल असिस्टेंट पदों पर 1983 पीटीआई टीचरों को भर्ती की सरकार ने वापस ले लिया। तो साथियों, अब हम कहेंगे ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया था। और ये मामला गोहाना बड़ौदा इलेक्शन के पास का है। तो बड़ौदा इलेक्शन में ज़्यादा दबाव दिखते हुए सरकार ने इस मामले को लटकाने की बजाय निपटाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप के सहारे, और उन शिक्षकों को ट्रिपल एसए के पद पर नियुक्ति देने का आश्वासन दिया और लेटर भी जारी कर दिए। लेकिन आज उनको तकड़ा झटका लगा तब जब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा कि आपने किस प्रकार इन लोगों को लगाया, क्यों इस तरह कुछ समय के लिए पोर्टल क्यों खोला। लेकिन साथियों, उसमें जवाब देने की बजाय सरकार ने अपने आप को वापस खींच लिया और कहा कि हम अपना ये वापस लेते हैं फैसला और इनको दोबारा से चयनित कराएंगे। तो अब मामला काफ़ी उलझ चुका है। वैसे तो 460 लोगों ने पहले एग्जाम दिया था, 169 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन साथियों लगभग सारे शिक्षक अभी तक बिना ज्वाइनिंग के अपना इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद इनका भविष्य थोड़ा सा धूमिल नजर आया। सरकार की जो रणनीति और साथियों लूटने की प्रवृत्ति थी वो दिखाई दे रही है, क्योंकि इन शिक्षकों को इतने धरने और प्रदर्शन, आमरण अनशन और लठ खाने के बाद भी अब इन्हें कुछ नज़र नहीं आया। अभी तक नौकरी के लिए इन्हें तरसना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आया। तो साथियों, इस वीडियो में हम वो लेटर भी दिखाएंगे आपको जिसमें इनको कोर्ट की तरफ से लिखा गया है कि क्या क्या उसके अंदर मामला बनता है। तो साथियों, यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं, वो भी स्टिक विश्लेषण के साथ लेकर आते हैं। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को प्यार और भरपूर समर्थन देना। अब हम उस लेटर को दिखाएंगे जो लेटर कोर्ट की तरफ से उस जजमेंट में आया है। तो उस जजमेंट में क्या आया है, तो उस जजमेंट को भी थोड़ा सा पढ़ के आपको संज्ञान दिलाएंगे कि क्या है उस लेटर में। वैसे वर्बली हमने बता भी दिया है कि ये मामला था क्या और इस मामले को उलझाया कैसे गया, लेकिन उस लेटर के द्वारा भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो वो लेटर दिखाते हैं साथियों आपको। अब साथियों, ये है वो लेटर जिसमें लिखा गया है इनका फैसला। तो डेट ऑफ डिसीजन है 15 जनवरी 2021 और केस नंबर है CWP 21742 2020 O&M। और ये साथियों तेजपाल एंड अदर्स, ये हैं पटिशनर जिसने पटिशन दी थी, और वर्सेस में है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, तो रेस्पोंडेंट्स। तो साथियों, इस प्रकार तेजपाल एंड अदर्स को मिली इसमें कामयाबी और हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा ने खींचे अपने पांव, और साथियों इनको नौकरी में लगा झटका। और ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल खेत्रपाल, ये आपके जज, और प्रेजेंट को मिस्टर जसवीर मोर एडवोकेट फॉर द पटिशनर, और मिस श्रुति जैन DAG हरियाणा। तो साथियों, ये है वो जजमेंट के ऑर्डर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है, हियरिंग ऑफ द केस वाज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन ऑफ द कोर्ट। तो साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हियरिंग हुई। लर्नड काउंसिल फॉर पटिशनर कंटेंट्स that without issuing any recruitment notice, a web portal for registration and of sports and school special assistant was opened and closed within few hours। तो साथियों, सरकार को कहा गया कि ये रिक्रूटमेंट नोटिस के दिए बगैर और वेब पोर्टल को कुछ घंटों के लिए खोल देना।
तो ये मतलब ठीक नहीं था कोर्ट के लिहाज से, पटिशनर के हिसाब से। तो पटिशनर ने ये लगाई थी कि ऐसा ठीक नहीं था, तो उनकी कोर्ट ने सुनी। ही सबमिट्स दैट द हार्ड कॉपी सबमिटेड बाय द पटिशनर हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड। तो श्रुति जैन गोयल, डिप्टी एडवोकेट जनरल हरियाणा, प्रेयर्स फॉर द शॉर्ट adjourn टू द टेकन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एंड असिस्ट। तो साथियों, टू बी लिस्टेड ए शॉर्ट रिप्लाई टू द रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय नितिन कुमार यादव, डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, ऑन ए कोर्ट क्वेश्चन एज टू हाउ एंड what manner public notice regarding decision of the competent authority to issue recruitment notice was issued. Ms. Shruti Jain Goyal, Deputy Advocate General Haryana, has failed to draw attention of the court to the same. A large number of posts of SSA on contractual basis are sought to be filled in absence of public notice, though any medium the government or its agencies cannot offer and give employment using public funds. तो पब्लिक फंड को बगैर एडवर्टाइजमेंट किए किसी को इस तरह कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर नहीं रखा जा सकता। तो यही इस फैसले के अंदर इन पीटीआई टीचरों की नौकरी के अंदर जो अड़ंगा अड़ा है, तो यही अड़ा है, इसी बात को लेकर अड़ा है। तो यहीं पर गलती की है सरकार ने। सरकार की गलती के कारण साथियों कोर्ट में मामला फिर से उड़ चुका है। कीप इन व्यू द अफेयरसेड फैक्ट्स, द स्टेट हरियाणा इज retrained from making appointment on the basis of applications registered on a web portal which is alleged to have been opened only for few hours without prior notice having been circulated, ensuring that information reaches everyone interested. तो साथियों, ये इसमें आपके लेट द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट filled affidavit as to how and what manner the necessary information with regard to decision to invite application for filling up the post of sports and school special assistant was sought to be communicated among the public at large before throwing open the web portal. तो साथियों, इस प्रकार ये लटक गया मामला और है, ये आपने देख लिया कि किस प्रकार इस लेटर में ये लिखी हुई है। तो साथियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार की कमी के कारण, सरकार की नाकामी के कारण इन पीटीआई टीचरों को दोबारा फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस के तहत फिर जाना पड़ेगा। और क्या पता कब नौकरी देगी सरकार, और क्या पता ये इसकी मंशा में क्या है और क्या देगी या नहीं देगी। तो साथियों, ये था आज पीटीआई शिक्षकों से संबंधित बिग अपडेट। और साथियों, इस बिग अपडेट को आपसे गुजारिश है कि जितना अधिक से अधिक शेयर किया जाए, इतना अधिक शेयर से शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिग ब्रेकिंग है, आज की बहुत ही तकड़ी ब्रेकिंग है। इन पीटीआई शिक्षकों से संबंधित, इनके परिवारों से संबंधित, तो इतने दिन से संघर्ष करने के बाद भी इन्हें मिला क्या। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।